तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये रिलेशन दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में और z को प्रूव करना है कि प्योरली इमेजिनरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि अपन लेते हैं x प्लस वाई आई, तो अपने को प्रूव क्या करना है? अपने को प्रूव करना है कि x जीरो है ना, x जीरो है तो केवल इमेजिनरी कंपोनेंट रह जाएगा z का। ठीक है, तो ये प्रूव करना है अपने को। तो z को यदि ये लिया है तो z स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई हो जाता है। ठीक, और मॉड z का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको डालते हैं इस रिलेशन में तो अपने पास में क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये माइनस वन प्लस 2xy इसका मॉड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अच्छा इसका मॉड जो है वो क्या हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन के बराबर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब ये वाली जो टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास में? ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर प्लस टू, और ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया। तो राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो गई? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, तो दोनों तरफ से ये तो कैंसिल आउट हो गए है, तो आ ही गया। तो क्या आ गया अपने पास में? 4x स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं इम्प्लीकेशन x जो है वो जीरो, यही प्रूव करना था अपने को। x जीरो आ गया तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं। z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ है ना ये वाला एक्सप्रेशन, और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मॉड है वो कितना? 1 दे रखा है। तो इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली जो टर्म है z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ये z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट है ना, इसके बराबर होगा। ये तो मालूम है मॉड ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कॉन्जुगेट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? z1 माइनस z2 इंटू, और कॉन्जुगेट के ये वाला एक्सप्रेशन में हम कॉन्जुगेट सेपरेट कर सकते हैं, z1 बार माइनस z2 बार। तो ये क्या आ जाएगा? z1 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट क्या होता है? z1 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से ये z2 कॉन्जुगेट आएगा प्लस साइन के साथ, तो प्लस z2 मॉड का कॉन्जुगेट, और बाकी टर्म्स अपने पास में क्या आ जाएंगे? माइनस z2 कॉन्जुगेट और माइनस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनको भी अपन लिख सकते हैं। सीधा ही लिख लेते हैं, z2 माइनस z3 मॉड का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? z2 मॉड स्क्वायर प्लस z3 मॉड स्क्वायर माइनस z3 कॉन्जुगेट माइनस z3 इंटू z2 कॉन्जुगेट। और इसी तरह से ये थर्ड एक्सप्रेशन, इसको भी लिख लेते हैं। अब ये दोनों साइड्स को यदि अपन ऐड कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसको मैं केवल इस तरह से ब्रैकेट से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? ये 6 तो ये है मॉड स्क्वायर। अच्छा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, तो 6 ये हैं तो इसको अपन सीधा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये वाला एक्सप्रेशन z1 z2 बार माइनस z1 बार माइनस z2 z3 बार
माइनस Z3 Z2 बार, दो और है माइनस Z3 Z1 बार और माइनस Z1 Z3 बार, है ना। ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में है ना, ये जो टर्म जो आ रही है ना, ये एक तरीके से तीन टर्म्स जो है ना वो सर्कुलर रूप में मल्टीप्लाइड हैं, ठीक है। मतलब ये कई क्वेश्चंस में बार बार अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन में आता है। मतलब बेसिकली क्या दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी ए, है ना। आप समझ रहे हैं, है ना। इस तरह के ये जो एक्सप्रेशन है ये कई प्लस, है ना, ये इस तरह से 6 टर्म्स, टोटल 6 टर्म्स, ये कई क्वेश्चंस में अलग अलग तरह के कंटेक्स्ट में जो है वो अपीयर होती हैं, ठीक है। तो अपने को है ना ये क्लियर होना चाहिए कि ये आता कब है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता कब है, जब भी अपन ये इन तरह के तीन तीन टर्म्स को लेकर के इनका स्क्वायर करते हैं, तब ये इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो इससे क्या अपने को एक क्लू मिल जाता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन अपने को लाना है, तो किन दो टर्म्स को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन लाते हैं अपन। तो हमको ये तो मालूम ही है कि मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर ये जो है वो 0 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा। नेगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1, है ना। एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरे का कॉन्जुगेट, और जिसको मैंने सेपरेटली तोड़ दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि वो एक स्टेप मैंने इसमें कम कर दिया है, क्योंकि अंडरस्टूड है ना। यही चीज़ अपन ऊपर भी कर चुके हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको जब अपन एक्सपैंड करेंगे तो आप देख ही रहे हैं भाई, एक तो Z1 कॉन्जुगेट, है ना, ये वाले टर्म्स आएंगे, तीन टर्म्स आएंगे, Z2 के भी आएगा, Z3 का भी आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस Z3 मॉड का स्क्वायर प्लस, अब क्या आ जाएगा, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z3 बार, है ना। बेसिकली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको मैं पूरा लिखने की बजाय, है ना, ये 4 डॉट मार के और ये ब्रैकेट कर दिया, है ना। ये बेसिकली ये पूरा एक्सप्रेशन ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, ये Z1 Z2 Z3 ये तो 1 1 1 हो जाएंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 3 प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ये ब्रैकेट, ये लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, है ना। इसको दूसरी तरफ ले गए, इसका साइन चेंज हो गया। अच्छा, अब हमको क्या एक्सप्रेशन चाहिए, हमको 6 माइनस ये ब्रैकेट चाहिए, 6 माइनस ये ब्रैकेट चाहिए। तो दोनों तरफ हम 6 ऐड कर देते हैं, तो 6 इधर ऐड कर दिया और 6 इधर ऐड कर दिया, ठीक। तो ये 6 माइनस ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो तो यही है, ठीक है। तो है ना, इसको मैं कैसे डिनोट कर दूं, क्योंकि दोबारा नहीं लिखना चाहता मैं। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन। तो इस हमको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, 9 हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर